बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम व नसब, पैदाइश और कुरान मजीद में आपका तज़किरा। इससे पहले हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़ियात पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले वो वीडियोज़ देखें, क्योंकि हम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के कौल के मुताबिक आपकी विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 126 साल बाद हुई। अहले किताब की तारीख़ के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की विलादत और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दरमियान 146 साल का फ़ासला है, और सही इब्न हबान में है कि उनके दरमियान 10 करन, 10 सदियों या 10 नस्लों का फ़ासला है। जैसे कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आपसे कलाम किया गया। उसने कहा, आपके और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 करन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन थे और वो सब इस्लाम पर थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस वक्त नबूवत से सरफराज फरमाकर मबऊस फरमाया जब बुतों और शैतानों की पूजा शुरू हो गई और लोगों ने गुमराही और कुफर का रास्ता इख्तियार कर लिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने बंदों पर रहमत फरमाते हुए इन्हें मबऊस फरमाया। इस तरह वो पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया। क़यामत के दिन मैदान हशर में खड़े हुए लोग भी उनसे यही बात करेंगे। मुख्तलिफ सूरतों में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र। अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब में मुतअद्दिद मकामात पर आपका किस्सा बयान किया है कि आपकी कौम ने क्या कुछ किया और अल्लाह ताला ने कुफर करने वालों पर तूफ़ान का कैसा अज़ाब भेजा, फिर आपको और कश्ती वालों को किस तरह निजात दी। मसलन सूरह आराफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह अंबिया, सूरह मोमिनून, सूरह शुआरा, सूरह अनकबूत, सूरह सफ़ात और सूरह क़मर में आपका जिक्र फरमाया, और एक मुकम्मल सूरत सूरह नूह आपके नाम से नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम रब्बानी देकर उनकी कौम की तरफ मबऊस फरमाया, तो आपने कौम को ये पैगाम बड़े अहसन अंदाज में पहुँचाया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया है। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अज़ाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम के सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सरीह गुमराही में मुब्तला देखते हैं। उन्होंने कहा, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगम्बर हूँ। तो मैं अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम है जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताजुब है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई, ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेज़गार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। मगर उन लोगों ने उनकी तकज़ीब की, तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत हक दी तो उन्होंने इस सच्ची दावत को झुटला दिया। इस पर आपने कौम को दलाइल की रोशनी में दावत और गौर फ़िक्र, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में यूँ फरमाया, और ए नबी, उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे यहाँ रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे। फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो अल्लाह के ज़िम्मे है, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदारों में रहूं। लेकिन उन लोगों ने तकज़ीब की तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफ़ान से बचा लिया और उन्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको गर्क कर दिया। सो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका अंजाम कैसा हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुदल्लिल दावत का इनकार करने के साथ साथ गुमराह कौम ने अजीब व गरीब दलाइल से गालिब आने की सही ला हासिल की। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके बातिल इस्तेदलात का निहायत शाफी जवाब दिया, जैसे कि सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब के दिन का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरोकार वही लोग हुए जो हम में अदना दर्जे के और मोटी अकल वाले हैं, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि ए कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं, और तुम हो कि इससे नाखुश हो रहे हो। और ए कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे मालो ज़र का ख्वाहा नहीं हूँ, मेरा सिला तो अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो लोग ईमान लाए हैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो, और बरादरानी मिल्लत अगर मैं उनको निकाल दूँ तो अज़ाब इलाही से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है, भला तुम गौर क्यों नहीं करते। और मैं तुमसे ये
ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, और ना उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हक़ारत की नज़र से देखते हो ये कहता हूँ कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जज़ाएँ नेक नहीं देगा। जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेइंसाफ़ मैं हूँ। उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो वो हम पर नाजिल करो। नूह ने कहा कि उसको तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम उसको किसी तरह से हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूँ कि तुम्हारी खैरख्वाही करूँ और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह करे, तो मेरी खैरख्वाही तुमको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये कहते हैं कि उस पैगम्बर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? आप कहिए कि अगर मैंने इसको घड़ा है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर, और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी ज़िम्मा हूँ। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खर करते। तो नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम हमसे तमस्खर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खर करते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खर करेंगे। सो तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा, और किस पर हमेशा अजाब नाजिल होता है। यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर जोश मारने लगा, तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी दो, एक नर और एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाए हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के हाथ में उसका चलना और ठहरना है, इस कश्ती में सवार हो जाओ, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी। लहरें क्या थीं, गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना हो। उसने कहा कि अनकरीब पहाड़ की तरफ जगह पकड़ूंगा जो कि मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और ना कोई बच सकता है मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। और इतने में दोनों के दरमियान लहर हाइल हो गई, सो वो डूब कर मर गया। और हुक्म दिया कि ए ज़मीन अपना पानी निकल जा और ए आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया, और कश्ती जोधी पर जा ठहरी, और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत नाजिल हो। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है, तो उसको भी निजात दे, तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि नूह वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो नाशाइस्ता अफ़ाल वाला है। तो जिस चीज़ की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे सवाल ही न करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान न बनो। नूह ने कहा परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ का तुझसे सवाल करूँ जिसकी मुझे हकीकत मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जुमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जुमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फ़वाइद से महसूस करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा।